अरे बहू कहाँ जा रही है? रुक तो जरा, तुझसे एक काम है। क्या बात है माँ जी, बोलिए। बहू तेरा पेट क्यों थोड़ा थोड़ा फूला हुआ लग रहा है? पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो थोड़ा ठीक थी, लेकिन अब क्यों फूल रहा है तेरा पेट? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरा पेट निकल क्यों रहा है। हाँ माँ, मैं भी कुछ दिन से देख रही हूँ कि भाभी का पेट थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी भाभी पहले ऐसे नहीं थी, अब थोड़ा थोड़ा पेट इसका निकला हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ तो बात जरूर है माँ, जरूर भाभी से पूछिए आखिर बात क्या है। ये भगवान, आप लोग तो मेरे बारे में ऐसे ही अनाप शनाप बोल रहे हो। कुछ भी नहीं हुआ है, बस खाना खाने की वजह से मेरा पेट थोड़ा सा फूल गया है। मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया है, और आज ही नहीं, बहुत दिन पहले से मैं ज़्यादा ही खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे मोटी होना है, इसलिए मुझे खाना अच्छा लगता है। वैसे हाँ नीलम, मैं तुमसे बोल दूँ कि मुझे एक छोटा सा जो पुतला वाला बच्चा होता है ना, वो मुझे ला करके दे दो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खिलाने में उसको। अरे बहू, ई तू का अनाप शनाप बके जा रही है? पुतला वाला बच्चा क्या करेगी? उससे बच्चे को कौन खिलाता है? और अब बच्चा खिलाना है तो असली बच्चे खिला, पुतला वाला बच्चा लेकर के क्या करेगी? माँ जी, मेरे पति कह के गए हुए थे, रौनक कह के गए हुए थे कि मैं तुमको बच्चा दूंगा। अगर वो नहीं रहे तो क्या हुआ, मेरे लिए एक बच्चा खरीद के ला दीजिए, मैं उसी को खिलाऊंगी और इसी के साथ रहूंगी। माँ, लगता है कि भाभी थोड़ा सा दिमाग उनका सही नहीं है। भैया जब से गए हैं तब से उनका दिमाग थोड़ा सा हल्का हो गया है, इसीलिए वो ऐसा अनाप शनाप बोलती रहती है। कोई बात नहीं, मैं एक पुतला खरीद के ला दूंगी, वो अपनी गोद में ले लेगी। थैंक यू नीलम, मेरी भावनाओं को समझने के लिए। लगता है आपके घर के लोगों को शक हो गया है, मुझे जाकर के डॉक्टर से दिखाना ही पड़ेगा। अगर डॉक्टर के पास नहीं गई तो घर के लोग तो पूरी तरह से शक बना करके बैठ जाएंगे, और मुझे किसी को बताना भी नहीं है, ये बातें छुप करके ही रखना है। चलो जाकर के डॉक्टर को पहले दिखा लेती हूँ, फिर पता चलेगा कि आखिर मुझे क्या है। चलो चलती हूँ दिखा करके। अभी घर में सब लोग सो रहे हैं, माँ भी सो रही है और नीलम भी सो रही है, नहीं तो जग जाएगी तो मेरा पीछा करने लगेगी। डॉक्टर साहब चेक करके बताइए कि मुझे क्या हुआ है। मेरा ब्लड भी चेक कर लीजिए और पेशाब जांच भी कर लीजिए, और बताइए कि मुझे हुआ क्या है। मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ कि क्या बात है और क्या हुआ है। आपको थोड़ी सी भी टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी सही बातें बताता हूँ। जितने भी मेरे पास मरीजी आते हैं, पेशेंट आते हैं, वो सब ठीक होकर ही जाते हैं। आप चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर, क्या बात है? आपने तो चेक करके बता दिया, बताइए थोड़ा सा बात क्या है। बहुत ही खुशी की बात है, आप माँ बनने वाली हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जब आपका बच्चा हो जाए तो ला करके हमें मिठाई भी खिला देना, भूल मत जाना इस डॉक्टर को। और डिलीवरी के टाइम भी हमारे हॉस्पिटल में आ जाना। हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी नर्सें हैं, वो आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगी, आपका ध्यान रखेगी। आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब कि आज मैं कितना खुश हूँ। आपने मेरे अंदर की खुशी आज बाहर कर दी है, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। चलिए अब मैं आपको अभी ही मिठाई खिला देती हूँ, जब डिलीवरी होगी तब मैं आपको अपने बच्चे के हाथ से मिठाई खिलाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको मिठाई खिलाती हूँ। ये आपने मुझे बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है, इसी की वजह से मैं आपको मिठाई आज खिला रही हूँ। मम्मी भाभी का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ गई है, कुछ बताकर भी नहीं गई है। देख नीलम, मुझे तो उसके हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे हैं बहू के। जब भी कहीं जाती हैं बाहर तो बिना बताए चली जाती हैं, और उसके चाल ढाल व्यवहार में सब में बदलाव आ चुका है। मम्मी भाभी आ गई। बिना बताए कहाँ गई थी बहू? कब से हम लोग ढूंढ रहे हैं, तेरा कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ गई थी तू? माँ जी, मैं अपने सहेली के यहाँ घूमने के लिए गई थी, उसका पेंटिंग तैयार करना था, वही पेंटिंग का सामान मंगाना था, उसे पता नहीं है कुछ, इसीलिए मैंने बता दिया उसे। ठीक है, जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। ठीक है माँ जी, अभी जा रही हूँ। अरे नीलम, कैसी है तू, और तेरी भाभी कैसी है? मेरी भाभी तो ठीक है, क्यों क्या हुआ? चल आ बैठ, बहुत दिनों के बाद तुझसे मुलाकात हुई है, चल बैठ करके बात करते हैं। अरे नहीं नीलम, वो तो तेरी भाभी को कल मैंने हॉस्पिटल में देखा था, मैं अपने बाबू का इलाज कराने के लिए ले गई थी, तो वहाँ पे मैंने तेरी भाभी को देखा था, तो वहीं देख करके मैं यहाँ आई हूँ। बता तेरी भाभी की हालत कैसी है? क्या कल भाभी हॉस्पिटल गई थी? हमें तो पता ही नहीं, वो तो बोली कि तुम्हारे घर गई है तुम्हें पेंटिंग बताने के लिए। तुम्हें पेंटिंग नहीं आती है ना?
अरे नहीं नीलम, ऐसी कोई बात नहीं है, लगता है कि शायद मजाक कर रही होगी। कल वो हॉस्पिटल गई थी, मुझसे मिली थी कल वहाँ पे, और मिल करके फिर डॉक्टर से मिल करके वो घर पे चली आई। बोली कि घर पे सब लोग सो रहे थे, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि सब लोग आराम कर रहे हैं, इसीलिए वो अकेले ही चली आई। अरे नहीं बबीता, ऐसी बात नहीं है। भाभी कल तुमसे ही बोल रही थी कि पेंटिंग बनाने गई रही है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो माँ से पूछ लो। अब इसमें माँ से क्या पूछना है नीलम, तू ही जाकर के अपनी भाभी से पूछती रही ना। मैं घर चलती हूँ, मुझे तो बस ऐसे ही तू देख मिलने चली आई थी तेरी भाभी की हालचाल लेने के लिए, कैसी है कैसी नहीं है। चलती हूँ, अब घर पे चलती हूँ। ठीक है बबीता, जा रही है तो खाना खाते हुए जाना। नहीं नहीं नीलम, मैं घर से खाना खा करके आई हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। एक्चुअली मैं तुमसे ये कह रही थी कि छोड़ो, चलो बाद में बताऊंगी। रुको बबीता रुको, क्या बोल रही थी, बता करके जाओ। ये कहना था नीलम कि तुम्हारी भाभी का पेट थोड़ा थोड़ा निकला हुआ दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, इसीलिए मैंने तुमसे बोल दिया। एक्चुअली ये बात उनसे मत करना, नहीं तो वो गुस्सा करेगी शायद मुझ पे। हाँ बबीता, ये बात तो है, हम लोगों को भी समझ में नहीं आता। माँ तो उन पे शक भी करने लगी है अब, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग पूछ लेंगे उनसे। अरे माँ क्या कर रहे हो यहाँ पे, कुछ पता भी है आपको? क्या बात है नीलम, कुछ भी मुझे नहीं पता है। माँ बबीता आई थी, वो बोल रही थी कि हमारी भाभी कल हॉस्पिटल गई थी। बबीता अपने बाबू का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गई थी, तो भाभी से मुलाकात वहाँ पे हुई। वो डॉक्टर से इलाज कराने के लिए गई थी। क्या बबीता हॉस्पिटल गई थी और बहू भी गई थी? हे भगवान, ये कुछ बताती नहीं है हमको। कितना झूठ बोल रही थी कि बबीता के घर से आ रही है पेंटिंग बता करके, बहुत झूठ बोल रही है। देख नीलम, मेरे तो इसके चाल चलन और रहन व्यवहार सब झूठे लग रहे हैं सब इसके, मतलब मुझे शक होने लगा है हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, और ये श्रृंगार करके घूमती रहती हैं। हाँ माँ, ये बात तो है, लेकिन भाभी करने क्या गई थी ये बात का पता तो हमें उस डॉक्टर के पास से ही पता चल सकता है। चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं और जाकर के पूछते हैं कि आखिर हमारी भाभी यहाँ पे क्यों आई थी। ठीक है चलो। अरे आप लोग कौन है? आप लोग मेरे घर पे आ गए, कुछ अपना परिचय दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, मैं हूँ बबीता की सास, ज्योति की सास हूँ। बबीता कल आई थी आपके हॉस्पिटल में, उसके साथ एक औरत भी थी, उसका नाम ज्योति था। वो आपके हॉस्पिटल में आई थी, उसको क्या हुआ है हमको नहीं पता, हम उसकी फैमिली वाले हैं। अरे आपको ज्योति ने नहीं बताया, वो महिला प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। बहुत खुशी की ही बात है। क्या भाभी माँ बनने वाली है? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? हमारे भैया तो बहुत दिन पहले ही गुजर गए, आर्मी में रहते थे, वहीं पे उनको गोली लग गई, वो बॉर्डर पे ही खत्म हो गए। लेकिन भाभी हमारी कुंवारी है, कैसे माँ बन सकती है? ये तो भगवान ही जाने, लेकिन वो माँ बनने वाली है। बहू अभी की अभी मेरे घर से बाहर निकल जा, पता नहीं कहाँ कहाँ मौका ला करके आई है, मेरे बेटे को भी धोखा दे रही है, मेरे मरे हुए बेटे को आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। ऐसी कुलक्षणी बहू आई है घर में, अभी की अभी इस घर से बाहर निकल जा, मुझे तेरा मुंह भी नहीं देखना है। पता नहीं किसका पाप लेकर के पेट में पाल पोस रही है और कह रही है कि मैं ऐसे ही खाना खा करके मोटी हो रही हूँ। कितना ये झूठ बोल रही है, झूठी। अभी मेरे घर से बाहर निकल जा, नहीं तो धक्के मार करके तुझे भगा दूंगी यहाँ से। हाँ भाभी अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ बाहर, मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। पता नहीं कौन कौन से पाप कर रही हो आप हमारे घर में रहकर। हे भगवान, आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं। माँ जी मैं आपको क्या बताऊँ, ये सब बातें मैं बताना चाहती थी लेकिन चाहकर भी नहीं बता पाई। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। रुको माँ, मैं यहीं पर हूँ। अरे बेटा तू जिंदा है, तू कहाँ से आ गया? तू जिंदा है, हमें तो पता ही नहीं था। तू कहाँ रहता था बेटा? सबको चिट्ठी आई थी हम लोगों के पास, तो ये पता चला कि तू इस दुनिया में नहीं है। कब आया बेटा, कहाँ से आया? मुझे नहीं पता है बेटा, तू कब आया ये बता पहले। भैया आप जिंदा हो, हमको तो पता ही नहीं था भैया, बहुत खुशी हुई आपको देख करके। हाँ नीलम मैं जिंदा हूँ, और ये जो चिट्ठी आई थी वो ऐसे ही झूठ मूठ के आई थी। मुझे किसी मिशन पे भेजा गया था, वो सीक्रेट मिशन था, वो किसी को बताना नहीं था। मैं चुपके से एक रात के लिए आया था और ज्योति के साथ मैं सोया भी था। ये किसी और का नहीं बल्कि मेरा बेटा है, मेरा बच्चा पेट में पल रहा है। आप लोग बेवजह ज्योति के ऊपर शक कर रहे हो। हाँ माँ जी ये आए थे और मैंने आपको, ये इन्होंने मुझे बताने से मना कर दिया था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, मुझे माफ कर दीजिए।
माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए बहू, हमने पता नहीं क्या क्या भला बुरा तुमको सुना दिया। बहू, कोई भी काम करने से पहले सच बोल दिया करो, तो हम तुमको भला बुरा क्यों सुनाएंगे। हाँ भाभी, आप पहले ही बोल देगी तो हम लोग कुछ नहीं कहते आपको। चलिए कोई बात नहीं, अब हम सब साथ रहेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और हमारा जब बाबू होगा तो हम अपने मुन्ना को खिलाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना।